Hello dear students, welcome in ASC Starter and Sunshine Study। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 6 का हिंदी का सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ। मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो जो है प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको जो है यहाँ तक करवा दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया था। अब पार्ट सेकंड में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 करवा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और मैं इस वीडियो में आपसे ये भी डिस्कस करूँगा कि आपको और क्या क्या करना है जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपसे जो है सिलेबस भी डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, अक्षरों की खोज किसने की है। देखिए, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करे हैं। ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग में करे हैं। ठीक है, और आपको मैं ये बताऊंगा डियर, आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें। ये सारे के सारे आपकी किताब में से आंसर हैं। ठीक है, अक्षरों की खोज किसने की, इसका आंसर है स्वयं आदमी ने की है। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड है, आदमी ने इस धरती पर कब जन्म लिया। तो आंसर है लगभग 5 लाख साल पहले। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, एक माह में कितने पक्ष होते हैं। देखो, पक्ष आपने पढ़ा होगा ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। 15 दिन जो होते हैं ना उसको एक पक्ष कहते हैं। तो एक महीने में कितने पक्ष हुए? 2। एक माह में 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कवि किससे गप्पे लगाता है। तो देखिए, कवि किससे गप्पे लगाता है, तो आप लिखेंगे चांद से। ठीक है, तो ये आपकी कविता है ना आपकी किताब में। ठीक है, तो आप उसका आंसर आपको बताना था। ठीक है, तो किससे गप्पे लगाता है कवि? चांद से। ठीक है, अब हम 10th क्वेश्चन पर आ गए हैं। यहाँ बोला गया, पहला, चिड़िया किसका दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है। तो आप लिखेंगे, चिड़िया चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। ठीक है, ये आप चिड़िया चढ़ी, ये जो एरो बने ना, तो नदी और चिड़िया के बीच में चढ़ी आएगा। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिड़िया के पंख कैसे हैं। तो आप बताएंगे चिड़िया के पंख नीले हैं। देखिए, एक एक नंबर के है ना, तो एक एक लाइन में भी आंसर देंगे तो चलेगा। ठीक है, चिड़िया रुचि और रस से क्या खाती है। तो आप बताएंगे चिड़िया रुचि और रस से दूध भरे जुंडी के दाने खाती है। ठीक है, और एक बात आपने पहले खुद ट्राई करा करो, फिर मैच किया करो। ओके, और सारे बच्चे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, जल का मोती का क्या अर्थ है। जो जल का मोती है ना, उसका क्या मतलब है। आप लिखेंगे, जल का मोती का अर्थ जल की बूंदों से है, जिसे टटोल कर चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट से पहले मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ ताकि आपको और पता लग जाए आपको क्या क्या करना है। देखिए, हिंदी का आपका सिलेबस है और इसमें आप देख लो आपके कौन कौन सी कविता और पाठ आ रहे हैं। ठीक है, तो अक्षरों का महत्व है,
ठीक है, नादान दोस्त है, बचपन है, और वह चिड़िया जो है, ठीक है। और आपको जो है ना संज्ञा और विशेषण, विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये मत सोचना जो सैम्पल पेपर में है वही आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आपको करनी है। आप प्रैक्टिस करना चाहें तो जो वर्कशीट है ना, ये आप ये करना चाहे कर सकते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, क्रिया विशेषण और पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान जरूर कर लेना, ठीक है। इस सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आएगा। विशेषण कर लो, संख्यावाचक विशेषण भी कर लो, और उपसर्ग लिखा है ना तो उपसर्ग की पहचान भी कर लो। उपसर्ग वो तो जो आगे लगता है, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, ये लिखा है आजन्म, तो ये आ जो है ना ये उपसर्ग कहलाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय वो होते हैं जो मूल शब्द में लगते हैं और उसको हटाने के बाद शब्द का मतलब होना चाहिए। पर आपके कोर्स में केवल उपसर्ग बोला है, तो उपसर्ग की प्रैक्टिस कर लेना ज़रूर, ठीक है। बाद में ऐसा ना रहे कि क्या पढ़ा था और क्या आ गया, ठीक है। और आगे और चीज़ देख लो, थोड़ा सा और बता देता हूँ। और अगर हम बात करें निबंध की, अगर हम निबंध की बात करें, ठीक है, तो आप जो है स्वच्छ दिल्ली मेरी दिल्ली ये कर सकते हैं, और आज़ादी का जो है ना अमृत महोत्सव ये कर सकते हैं, मेरा भारत महान, मेरा प्रिय त्यौहार, मेरा विद्यालय, ये कर लेना। और पत्र में अगर बात करें तो पत्र में आप जो है 2 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश पत्र, मोहल्ले में कूड़ा कचरा मचा हुआ है उसको हटाने के लिए प्रार्थना, ठीक है। या आप स्कूल में आप जो है जैसे आप शादी वगैरह में जा रहे हो तो छुट्टी लेना चाहते हो, तो इस रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने सिलेबस बता दिया क्योंकि कुछ बच्चे सिलेबस भी जानना चाहते थे इसलिए। और ये जो ये मिड टर्म की जो बात है ना, ये सारा सेकंड टर्म में आप बाद में करोगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे अभी मिड टर्म का सिलेबस डिस्कस किया है, ठीक है। पार्ट देख लिया आपने। और जो चांद वाला है ना, वो केवल जो भी मैंने आपको दिखाया था वो केवल पढ़ लो, क्योंकि आपके इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और देखो 4 लिखे तो चारों ही करने पड़ेंगे ना, तो हो सकता है पेपर में आपके 5 लिख दें। हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था, बताओ। तो आप लिखेंगे हर शनिवार को लेखिका को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, फिर आंसर लिखा है, ठीक है। यह एक मुश्किल काम था तथा शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। देखो 30 से 40 शब्द बोले ना, तो उसके हिसाब से लिखा है, ठीक है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है शुरू में लेखिका को क्या अटपटा लगा। तो आप बताएंगे शुरू में चश्मा लगाना लेखिका को अटपटा लगा, ठीक है। चश्मा जब वो लगाने लगी ना पहली बार, तो उसे बहुत अटपटा लगा था, ठीक है। फिर आगे सुनिए, लेखिका ने पहले कभी चश्मा नहीं लगवाया था तथा सब उसे कुछ न कुछ कह रहे थे, तो इसलिए उसको क्या लगा, अटपटा सा लगा कि भाई चश्मा लगा हुआ है मुझे। थोड़ा सा मैंने 30 शब्दों के आसपास लिखने के लिए ना इसमें लाइन ऐड कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट है लेखिका आईने के सामने क्यों खड़ी हो गई। तो आप बता देना लेखिका की आंखों में
चश्मा लग गया था। जब चचेरे भाई ने ये हटा दो उसे देखा तो वह उसे चिढ़ाने लगा। उसकी सूरत को लंगूर की सूरत बताई और ये जानने के लिए कि वह चश्मा पहनकर कैसे दिख रही है वह आईने के सामने खड़ी हो गई। ठीक है, ये मुझे, क्योंकि हम मुझे नहीं लिख सकते ना, ये लेखिका के लिए है, हम तो उसे कर देंगे ना, फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, चलो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केशव ने बाहर आकर क्या देखा? तो आप बताएंगे केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो वह देखता है कि तीनों अंडे, आगे सुनिए, नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। ठीक है, बाहर आने पर उसने ये देखा। ठीक है, 4 पर पढ़ो ताकि दिमाग में घुस जाए, क्योंकि अंदर से ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखिका बचपन में इतवार को क्या क्या काम करती थी? तो आप लिखेंगे लेखिका को बचपन में इतवार को मोजे धोने का काम, जूते पॉलिश करने या करके चमकाने का काम करना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ पर आप जो है ना सेंटेंस बनाने के लिए को लगा देना। ठीक है, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? तो आप लिख देना दूध भरे झुंडी के दाने, रस उड़ेल कर गाना, विजन नदी से चिड़िया को प्यार है। ठीक है, लास्ट में लिख देना चिड़िया को प्यार है, इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट पर आ जाओ, थर्ड है, चिड़िया कैसे गा लेती है? तो आप लिखेंगे चिड़िया कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको अनुच्छेद लिखना है 80 से 100 शब्द में। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ, आपको इसके बारे में बताना। जैसे आपको मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार लिखना है, तो जैसे मैंने लिखा कि भारत देश में बहुत प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन, तो मुझे दीपावली सबसे प्रिय है। ठीक है, या मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली है। अगर आप ईद, गुरुपूरब, ठीक है, जो भी आप लिखेंगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। फिर आप बता देना कि इससे कुछ दिन पहले ही लोग अपने घरों की सफाइयाँ करते हैं, दुकान की सफाइयाँ करते हैं और उसको पूरी तरीके से सजा देते हैं। दीपावली बहुत ही बड़ा त्यौहार है भारत का, इसे बहुत ही ज़्यादा खुशी से मनाया जाता है। ठीक है, लोग कपड़े खरीदते हैं। ठीक है, बच्चे जो है वो तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं जो दीपावली से कुछ दिन पहले ही बिकना शुरू हो जाते हैं। और ये दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी जो है वो अपने घर लौटे थे। तो गाँव जो अयोध्यावासी थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे। तो तब से जो है पूरे भारत में जो है दीपावली बहुत ही खुशी के साथ मनाई जाती है। ठीक है, तो अब ऐसे बना बना के लिख देना अच्छा। ऐसे मेरा विद्यालय आज़ादी का अमृत महोत्सव भी आप लिख सकते हैं। देखो ये 2 पैराग्राफ और हैं जो इसमें लिखे नहीं है, विद्यार्थी और अनुशासन। देखो हम विद्यार्थी हैं तो हमें अपने जीवन में अनुशासन को रखना चाहिए। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन है, हमें हर काम टाइम पर करना चाहिए और किसी भी प्रकार से जो है काम करने में जो है ना आलस नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम अनुशासन से काम करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा काम भी समय पर हो जाएगा और हमें किसी प्रकार की परेशानी को भी नहीं झेलना पड़ेगा। आप इसे पढ़ सकते हैं लेकिन अपने लैंग्वेज में बनाएं। पता है जो शब्द लिखा होता है उसको समझे वो होता क्या है और उसके बारे में लिख दो। ठीक है, तो ये ऐसे लिखा जाता है अनुच्छेद। ये आइडिया देने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ये स्वच्छ भारत, ठीक है, इस पर भी आप अपने लैंग्वेज में बना कर लिख सकते हैं कि अगर भारत स्वस्थ होगा तो हमारा देश जो है बहुत ही अच्छा नाम कमाएगा
और किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होंगी, बीमारियों पर रोगों पर धन जो है वो खर्च नहीं होगा, उस धन की खर्च की बचत हो जाएगी, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, लोग कई प्रकार से जो है वो अगर साफ सफाई रखते हैं तो इससे वो बीमारियों से बच जाते हैं। मतलब बना बना के लिख सकते हो। और ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालू किया था 2 अक्टूबर 2014 को। इस तरीके से आप बना बना के बहुत सी बातें लिख सकते हैं। ठीक है, आइडिया देने के लिए मैंने बता दिया। ऐसी 14 है, यहाँ पर बोला गया है कि अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। मतलब छुट्टी के लिए ना आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक वीडियो ढूंढना चाहते हैं ना पत्र की, इसमें पैटर्न लिखा हुआ है, तो आप औपचारिक पत्र लिखो, उसके बाद ASC स्टार्टर लिख दो, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने बता रखा है। ठीक है, औपचारिक पत्र ASC स्टार्टर लिखना। ठीक है, तो ऐसी अब पत्र के बारे में एक एग्जाम्पल वाला दिखा देता हूँ। यहाँ पर पानी की समस्या को हल करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखा है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी उसी की तरह, लेकिन यहाँ पर टूटी हुई पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, तो पानी अभी आएगा नहीं, तो उसके बारे में आपको जो है यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड को लिखना पत्र कि भाई हमारे यहाँ पाइपलाइन टूट गई तो उसको ठीक करो और जल्द से जल्द आओ। ठीक है, और वो जो अभी आपने देखा था ना पानी की कमी, वो तो स्कूल से रिलेटेड हो गया। आप अपनी लैंग्वेज बना कर लिखेंगे, बस पैटर्न देख लो कि सेवा में अधिकारी जी, जल बोर्ड दिल्ली। विषय मैं आपको ये पैटर्न दिखा रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर विषय लिख देंगे टूटी हुई पाइपलाइन की मरम्मत हेतु। ठीक है, तो हम जो पाइपलाइन टूट गई उसकी मरम्मत के लिए बता रहे हैं, तो महोदय लिखिए। फिर सभी ने निवेदन यह है कि हमारी कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन टूट गई है, इससे बहुत सारा पानी बर्बाद हो रहा है और हमारे घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मतलब इतना पानी बह रहा है तो पानी घरों में कैसे आएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी टूटी हुई पाइपलाइन को ठीक करवाने की कृपा करें। ठीक है, धन्यवाद। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये जो पत्र करवाया ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे स्वास्थ्य अधिकारी को भी आप ये पढ़ सकते हैं। देखो इसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, क्योंकि मैंने अभी इसको रेक्टिफाई नहीं किया। ठीक है, एक बार बस आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है डियर, तो आगे देखो, जो भी मैंने अभी आपको दिखाया वो ये वाले नहीं है, आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं, तो जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।